गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे गृह प्रवेश, जिसके कवि हैं सतीश जायसवाल जी। ठीक है, सतीश जायसवाल जी। सपने में आवाज़ दे रही थी चिड़िया, जगा रही थी सुबह सवेरे, आईने पर खटखट जैसे खटखटा रही थी घर का दरवाज़ा। कवि यह बात कहते हैं कि पक्षियों के प्रति प्रेम को चित्रित किया गया है। कवि जो है पक्षियों के प्रति प्रेम को चित्रित करते हुए कहते हैं, अकेलेपन में व्यक्ति जब ओनिंदा सा उठता है तो जो आईने में अपने प्रतिबिंब को देख चिड़िया चोंच मारती है। चिड़िया चोंच मारती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वे दरवाज़ा खटखटा रही है। अपनी आवाज़ से उसे ऐसा लगता है कि मानो वे जगा रही हो। अपने अकेलेपन से व्यथित व्यक्ति चिड़ियों में आत्मीयता ढूंढने का प्रयास करता है। और आगे बात कहते हैं, किसी अतिथि की तरह बाहर से नहीं लौटी इस बार चिड़िया। अब अंतःपुर में चिड़िया कांच के आईने में अपने को निहारती, श्रृंगार करती और एक घर सजाती। घर धीरे धीरे घर बन रहा था। आगे कवि बात कहते हैं कि कवि अपने अकेलेपन से उबरने का उपाय करते हुए अपने संघर्ष को चित्रित करते हुए कवि कहते हैं कि आईने में अपनी प्रतिछाया को देख चिड़िया जो है, आईने किसी अतिथि की तरह चिड़िया जो है उस आईने में अपने प्रतिबिंब को देखती है, अपने आप को देखती है। और अपने आप को देखकर चिड़िया बार बार आईने के पास आती है। चिड़िया बार बार आईने के पास आती है, जिससे घर में व्याप्त सन्नाटा उनकी चहचहाट से दूर होता है। दाना चुग कर वह बाहर नहीं लौटी, भीतर तक आती है, जिससे व्यक्ति का अकेलापन दूर होता है। उसे चिड़ियों की चहचहाट से घर जैसा लगने लगता है। उनकी चहल पहल उसे आत्मीयता प्रदान करती है और वह किसी के साथ होने का एहसास से आनंदित व प्रसन्नचित हो उठता है, संतुष्ट हो उठता है। कि वास्तव में जो चिड़िया जो है आईने को अपने आप को आईने में निहार रही हैं, बार बार आती हैं जाती हैं, अब वह चिड़िया जो है भीतर तक आती हैं। तो वास्तव में कवि यहाँ पे बात कहते हैं कि अब घर जो है, चिड़िया जो है घर में चहचहाने लगी है, बोलने लगी है, जिसके कारण सब घर जो है घर जैसा लगने लगा है। उनकी चहल पहल उसे आत्मीयता प्रदान करती है और वह किसी के साथ होने का एहसास से आनंदित व प्रसन्नचित हो उठता है, संतुष्ट हो उठता है। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ आपके समाप्त हो गए।